जो आप ये लेते हैं किराए पे ऑफिस लेंगे, उसमें 50 रुपये प्रति स्क्वायर फीट प्रति मंथ के हिसाब से भुगते होगा, जो 50% अब लीज रेंटल होगा, और ये 5% प्रति वर्ष इसमें बढ़ोतरी होगी कमर्शियल स्पेस में। इसमें इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ होगा, 25% ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ मिलेगा आपको, 25% ऑफ द इलेक्ट्रिक टैरिफ। एम्प्लॉयमेंट सब्सिडी आपको मिलेगा 5,000 रुपये, जो ईपीएफ की कॉस्ट है वो 100% रिबर्समेंट होगा, और 100 से ज्यादा करोड़ का अगर इन्वेस्टमेंट होगा तो राज्य सरकार अलग से निर्णय लेगी। तो ये आईटी पॉलिसी है, मैं इसका पूरा डिटेल आपको दे दूंगा। ये आईटी पॉलिसी राज्य सरकार ने स्वीकृत किया है। तो ये महत्वपूर्ण 4 एजेंडा थे जिसको मैंने आपको बताया। पंचायत स्तरीय प्रतिनिधि के संबंध में ही लिया है, और 6 पंचायत प्रतिनिधि के संबंध में लिया है, जिसको मैंने पढ़ दिया। इसमें और किसी को कुछ पूछना हो? इसमें जो कुल व्यय होगा वो 3,39,38,85,600 रुपये मात्र होगा। अब संख्या भी मैं पढ़ देता हूं, उसमें नहीं है, कृपया नोट कर लें। ग्राम पंचायत मुखिया हैं 8,053, जो अब 5,000 रुपये पाएंगे। ग्राम पंचायत उप मुखिया हैं 8,053 हैं, जो अब 2,500 रुपये पाएंगे। ग्राम पंचायत सदस्य, वार्ड सदस्य हैं, ये 1,01,268 हैं, जो अब ये 800 रुपये पाएंगे। ग्राम कचहरी सरपंच जो हैं ये 8,053 हैं, जो 5,000 रुपये पाएंगे। ग्राम कचहरी उप सरपंच हैं, जो अब 2,500 रुपये पाएंगे, और ग्राम कचहरी सदस्य जो पंच हैं वो 1,01,268 है, जो 800 रुपये पाएंगे। क्लियर हो गया? किसी को आंकड़े और चाहिए? पॉलिसी राज्य में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के यूनिट्स लगे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के उद्योग लगे, इसलिए राज्य सरकार ने आईटी पॉलिसी की घोषणा की है। इसके अंतर्गत जो प्रावधान किए गए हैं उसमें 30% कैपिटल सब्सिडी है, 30% कैपिटल सब्सिडी टू अ मैक्सिमम ऑफ 30 करोड़। तो कैपिटल सब्सिडी है, ये 14 नंबर एजेंडा है। 30% कैपिटल सब्सिडी टू अ मैक्सिमम ऑफ 30 करोड़। इसमें लैंड का जो कॉस्ट है वो 20% से ज्यादा नहीं होगा, और जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन द्वारा असेस्ड है, बैंक है, उनको यह सब्सिडी राशि दी जाएगी। इसका एक ऑल्टरनेटिव है, जो भी यूनिट्स हैं वो इंटरेस्ट सबवेंशन भी ले सकते हैं, जो 10% के हिसाब से होगा, और ओवरऑल प्रोजेक्ट कॉस्ट का 50% या 40 करोड़ जो अतिरिक्त होगा। 30% पॉलिसी राज्य में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के यूनिट्स लगे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के उद्योग लगे, इसलिए राज्य सरकार ने आईटी पॉलिसी की घोषणा की है। इसके अंतर्गत जो प्रावधान किए गए हैं उसमें 30% कैपिटल सब्सिडी है, 30% कैपिटल सब्सिडी टू अ मैक्सिमम ऑफ 30 करोड़। तो कैपिटल सब्सिडी है, ये 14 नंबर एजेंडा है। 30% कैपिटल सब्सिडी टू अ मैक्सिमम ऑफ 30 करोड़। इसमें लैंड का जो कॉस्ट है वो 20% से ज्यादा नहीं होगा, और जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन द्वारा असेस्ड है, बैंक है, उनको यह सब्सिडी राशि दी जाएगी। इसका एक ऑल्टरनेटिव है, जो भी यूनिट्स हैं वो इंटरेस्ट सबवेंशन भी ले सकते हैं, जो 10% के हिसाब से होगा, और ओवरऑल प्रोजेक्ट कॉस्ट का 50% या 40 करोड़ जो अतिरिक्त होगा। 30% भी अंचल में आपको याद होगा, जो फ्रेट कॉरिडोर है वहां पे, जो अमृतसर कोलकाता फ्रेट कॉरिडोर है, राज्य सरकार ने वहां पे लैंड एक्वायर किया था। तो 636 एकड़ लैंड जो है, 636 एकड़ जो लैंड है वो इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर के रूप में वहां पे अलॉट किया जाएगा बियाड़ा को, और इसके लिए एक एसपीवी बनाई है, स्पेशल पर्पस व्हीकल, तो वो जो अलॉट करेगा बियाड़ा के माध्यम से। ये 636 एकड़ भूमि है जो गया जिला अंतर्गत डोभी अंचल में अवस्थित है। तो एक इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर जो है अमृतसर कोलकाता फ्रेट कॉरिडोर में, यह अब डोभी अंचल गया जिला में यह होगा। इसकी स्वीकृति राज्य सरकार ने दी है। इसकी कुल राशि जो है ये 95,71,09,800 रुपये है। तो ये कॉस्ट ऑफ लैंड भी है
जो अपने 46 राजकीय पॉलिटेक्निक और 38 इंजीनियरिंग कॉलेज और 46 राजकीय पॉलिटेक्निक में आपका इंटरनेट सुविधा लगाएगी। इसमें 500 मेगाबिट्स पर सेकेंड और 300 मेगाबिट्स पर सेकेंड है, जिसमें अनुमानित लागत होगी 47.15 करोड़। तो ये इंटरनेट की सुविधा सभी इंजीनियरिंग कॉलेजेस और पॉलिटेक्निक में ये होगी। तो राज्य सरकार ने 47.15 करोड़ की योजना की स्वीकृत किया। स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत आयुष, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, यूनानी परिक्षेत्र में संवर्धन और विकास के लिए राज्य के 12 जिले यथा बक्सर, कैमूर, जहानाबाद, जमुई, शेखपुरा, लखीसराय, सुपौल, किशनगंज, अररिया, बांका, शिवहर और अरल वे जिला संयुक्त औषधालय की स्थापना की है। इसमें 108 पदों का सृजन किया है। अति पिछड़ों को मिले अधिकार, बिहार की प्रगति में हमारा भी अधिकार। अब हमें चाहिए हमारा अधिकार। पृथ्वी कुमार माली का एक ही है सपना, अति पिछड़ों को मिले हक और सम्मान। आइए हम सब मिलकर भारतीय जन परिवार पार्टी को मजबूत बनाएं और अति पिछड़ों को उनका हक दिलाएं।